दरवाजा खुलेगा, इसके अंदर इतना खूबसूरत दृश्य आपको दिखेगा कि देखने के बाद हर किसी का दिल गदगद हो जाएगा। भाई साहब थोड़ा खोलिए भाई इसको। मतलब आप देखिए अब इन तस्वीरों को और आकलन कीजिए कि अपने छावड़ा दानो बाजार में इस प्रकार का व्यवस्था होना, मतलब समझ रहे हैं ना, मतलब आपके खुशियों को चार चांद लगाना। अच्छा एक बार दिखा दीजिए, पहले यहाँ से शुरू करिए। आप देखिए ये एकदम महाराजा कुर्सी लगा हुआ है, यहाँ पे मंच लगा हुआ है, और पीछे दिखाइए इतना लंबा मैरिज हॉल जिसमें लगभग कितने 100 कुर्सियां लगी हैं भाई साहब। 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब गिन लीजिए आप जितना भी वैरायटी का खाना बनाना चाहेंगे उतना एक साथ में गेस्ट को परोस सकते हैं। 1000 2000 जितने भी आदमी का खाना बनाने के लिए जो भी बर्तन चाहिए, सारा बर्तन हम लोग के पास। बर्तन भी आपके पास है? बर्तन भी, चूल्हा से लेके गैस भट्टी वगैरह सब कुछ हम लोग दे रहे हैं। ये देख सकते हैं, ये रूम है यूएस मैरिज हॉल का, और ये बेड दिखाइए, गद्दा भी दिखाइए, एकदम जबरदस्त है, स्पंजिंग है, कंफर्टेबल है, और सामने दिखाइए एसी भी है, दिखाइए भाई साहब। ये इसमें एसी लगा है, एसी के बाद एलईडी भी लगा है, मतलब मैच वगैरह भी मजे से आप देख सकते हैं इसमें। बिल्कुल बिल्कुल हाँ। सारा। अच्छा एक बात बताइए, ये मैरिज हॉल कोई अगर आपसे बुक करना चाहे तो कितने रुपए में बुक कर सकता है? बहुत बजट फ्रेंडली है, जितने में आप जैसे गांव में लोग अक्सर टेंट तंबू लगा के जो व्यवस्था करते हैं, बर्तन मंगाते हैं बाहर से, और जो भी साउंड लाइट जो भी खर्चा करते हैं, उस खर्चे मात्र उस खर्चे में आप ये पूरा होटल परिसर बुक कर सकते हैं। मतलब घर पे जितना शादी में टेंट वेंट साउंड फाउंड में खर्च होता है उतने में ये पूरा मैरिज हॉल बुक क्या हो क्या जाएगा। देंगे उतने में आप? उसमें आपको 10 रूम मिलेगा, 10 एसी रूम मिलेगा आपको, और 3000 स्क्वायर फीट का बैंक्वेट हॉल है, 2 बैंक्वेट हॉल है, एक बड़ा है ऊपर जो है, और एक मिनी बैंक्वेट हॉल है, और फील्ड है। आप उसमें ओपन स्टेज पंडाल भी लगा सकते हैं, और छत पे खाने पीने की व्यवस्था पूरा छत पे है, और पूरा 1000 आदमी का खाना पीना, हलवाई का एक एक बर्तन हमारे पास उपलब्ध है। मतलब उतने पैसे में आप शादी का मतलब सारा सामान, पूरा सामान सब एक छत के अंदर आपको सारा सुविधा उपलब्ध लोग चाहते हैं। बरसात खत्म हो गई है और लगन की शुरुआत हो रही है, और इस लगन में छावड़ा दानो क्षेत्र के लोगों को एक ऐसा खुशखबरी मैं बताने जा रहा हूँ, एक ऐसे मैरिज हॉल के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ जिसे देखने के बाद आप सोचेंगे कि भैया विवाह तो ये करने वाली जगह है, और यहाँ पे जो शादी करेगा उसकी चर्चा कई सालों तक होंगी, और लोग कहेंगे कि एक विवाह यूएस मैरिज हॉल जैसा होना चाहिए। बाकी हम जहाँ पे खड़े यूएस मैरिज हॉल है, भाई साहब हमारे साथ खड़े हैं, और प्रचार में इस वीडियो में मैं आपको पहले बता दूं कि ये मैरिज हॉल किसी और का नहीं, उमा शंकर प्रसाद, जिनका एक उपनाम उमा जी है। हाँ। उमा जी के नाम से उनको बहुत सारे लोग जानते हैं। हाँ, मेरे पिता। मतलब आप पहले क्लियर करिए कि ये मैरिज हॉल उमा जी का ही है। हाँ हाँ, उमा जी जो किराना के व्यवसायी हैं। हाँ हाँ, उन्हीं के नाम पे रखा गया है यूएस मैरिज हॉल, उमा शंकर मैरिज हॉल। अच्छा आपका नाम क्या है? मेरा नाम चंद्र प्रकाश कुमार हुआ। अच्छा भैया, हम चाहते हैं कि आपके मैरिज हॉल में क्या क्या सुविधा है, आप रूम से लेकर के और ऊपर तक की तस्वीरें हमको दिखाइए आप। चलिए आइए। चलिए आप शुरू करते हैं दिखाना। देखिए सबसे पहले दिखा दीजिए, पीछे जाइए भाई साहब। ये रिसेप्शन काउंटर है, और आपको मैं इसका लोकेशन बता दूं, सामने दिखाइए श्री हेमराज दास उच्च विद्यालय है, सामने छावड़ा दानो ब्लॉक है, और सामने दिखाइए वहां पे आप देख सकते हैं कि सुंदर माई का स्थान है, एकदम रेलवे स्टेशन से हमें लगता है कि 100-150 मीटर की दूरी पे है, और इतना मस्त लोकेशन मैरिज हॉल का दिखाइए सामने। ये इतना बड़ा सा पोखरा है, इस लोकेशन पे आने के बाद किसी का भी दिल गदगद हो जाएगा। अब बाहर की तस्वीरें तो हम दिखा दिए, अंदर की तस्वीर दिखाते हैं कि अंदर कैसे राजमहल की तरह ये बना है। हम शुरू करते हैं रूम से, आप रूम दिखाइए पहले हमें। आइए। आप ये देख सकते हैं तमाम चकाचक व्यवस्था है, दिखाइए ये वाला रूम है। हाँ ये रूम है, ये देख सकते हैं ये रूम है यूएस मैरिज हॉल का, और ये बेड दिखाइए, गद्दा भी दिखाइए, एकदम जबरदस्त है, स्पंजिंग है, कंफर्टेबल है, और सामने दिखाइए एसी भी है, दिखाइए भाई साहब। ये इसमें एसी लगा है, एसी के बाद एलईडी भी लगा है, मतलब मैच वगैरह भी मजे से आप देख सकते हैं इसमें। बिल्कुल बिल्कुल सारा सुविधा है, अटैच बाथरूम है रूम के साथ, और एसी लगा हुआ है, सब सुविधा आपको। मतलब शहर, बड़े बड़े शहरों की तरह व्यवस्था आप छावड़ा दानो में हो गई है। मोतिहारी लोग की जाने की जरूरत नहीं है। रात बिरात पहले छावड़ा दानो में कोई साधन नहीं था, मगर अब वो दिन दूर नहीं कि सब साधन आपको यहाँ मिलेगा। मतलब आहार वाली व्यवस्था अब अपने छावड़ा दानो शहर में भी हो गई है। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए और बाकी एक और 2 रूम आप दिखा दीजिए हमको। आप ये पहला रूम मैंने आपको दिखाया जो एसी रूम था, सिंगल रूम है। हाँ ये सिंगल रूम है ना। हाँ ये एसी डबल रूम है। अच्छा एसी का डबल भी रूम है यहाँ पे। हाँ हाँ डबल रूम। मतलब समझिए कि मेरे खुद के शहर छावड़ा दानो में, मेरे घरेलू बाजार छावड़ा दानो में इतना बढ़िया व्यवस्था भाई साहब, जिसे देखने के बाद सब किसी का दिल गदगद हो जाएगा। ये दिखाइए संतलाल जी, ये दिखाइए, एक बेड यहाँ पे लगा है और दूसरा बेड दिखाइए यहाँ पे लगा है, मतलब व्यवस्था एकदम तगड़ा है। और दिखाइए सामने एसी है,
मतलब एसी का ये डबल बेड वाला जो है, डबल बेड है। अगर ज़्यादा गेस्ट हैं, मतलब 4-5 आदमी हैं, तो उनके लिए रूम कंफर्टेबली वो लोग ले सकते हैं। मतलब 4-5 की संख्या में है तो यहाँ आराम से ठहर सकते हैं। आराम से ठहर सकते हैं। चलिए बाकी चीज़ों को चलते हम बात कर लेते हैं। अच्छा एक बात बताइए आप, ये मैरिज हॉल क्या सोच के बना दिया? आपको तो बिजनेस करना चाहिए था। बिजनेस तो हो ही रहा है साथ साथ, मगर मेरा इच्छा था, जैसे हम लोग के मेरे निकट गांव है, एक बाज़ार है घोड़ासान बाज़ार, वहाँ पे हम लोग गए थे। वहाँ देखे इतने छोटे से शहर में 4-4 मैरिज हॉल खुल गया। तो उसी से दिमाग में आया कि हमारे शहर में भी हो सकता है। तो उसी को देखते हुए हम लोग यहाँ छौड़ादानों में भी खोलें कि हमारे लोगों को किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, उन्हें बाहर जाने, मोतिहारी जाने की आवश्यकता ना पड़े। इसी को मद्देनजर रखते हुए हम लोग इसमें अच्छा इतना बड़ा ये मैरिज हॉल बना दिया, 3-4 फ्लोर का आपका है। क्या क्या व्यवस्था आप यहाँ पे लोगों को दे रहे हैं? इसमें A to Z शादी संबंधित सारी व्यवस्था है। आपको मतलब शादी के लिए कुछ नहीं सोचना है। A to Z शादी संबंधित सारा, खाने से लेके रहने तक, स्टेज सजावट, डेकोरेशन, लाइटिंग, पूरा कुछ आपको यहाँ मिलेगा। एक ही छत के नीचे शादी का सारा जुगाड़, सारा मतलब केवल दूल्हा दुल्हन को लेके आइए और शादी करके जाइए। बिल्कुल ये व्यवस्था आपने बना दिया है। हाँ। अच्छा कितने दिन हो गए इसका? अभी नया हाल फिलहाल में बना? हाँ, अभी जुलाई में उद्घाटन हुआ है माननीय सांसद संजय जायसवाल द्वारा और बिहार के पूर्व पर्यटक मंत्री नारायण प्रसाद के द्वारा। अच्छा। जुलाई में उद्घाटन हुआ है इसका। 2 मंथ हुआ है, मगर अभी लगन का टाइम स्टार्ट हुआ है। बुकिंग आना शुरू हो गया? हाँ, बुकिंग आना शुरू हो गया है। धक बुकिंग हो रहा है। हाँ। चलिए बाकी चीजों को भी दिखा देते हैं हम। चलिए। अभी फिलहाल मैंने आपको 2 रूम दिखाए और भी तस्वीरों को हम ऊपर से दिखाते हैं। आगे चलिए। अब हम यूएस मैरिज हॉल के 2nd फ्लोर पे आ गए हैं और जब ये दरवाजा खुलेगा, इसके अंदर इतना खूबसूरत दृश्य आपको दिखेगा कि देखने के बाद हर किसी का दिल गदगद हो जाएगा। भाई साहब थोड़ा खोलिए भाई इसको। मतलब आप देखिए, अब इन तस्वीरों को और आकलन कीजिए कि अपने छावड़ा दानो बाजार में इस प्रकार का व्यवस्था होना, मतलब समझ रहे हैं ना, मतलब आपके खुशियों को 4 चांद लगाना। अच्छा एक बार दिखा दीजिए, पहले यहाँ से शुरू करिए। आप देखिए ये एकदम महाराजा कुर्सी लगा हुआ है, यहाँ पे मंच लगा हुआ है और पीछे दिखाइए इतना लंबा मैरिज हॉल जिसमें लगभग कितने 100 कुर्सियाँ लगी हैं भाई साहब। ये तमाम व्यवस्थाएं भाई साहब से यहाँ भी बातचीत करते हैं। अच्छा ये क्या बना दिए आप? जैसे ये स्टेज है, इस पे शादी, इंगेजमेंट, सभी तरह के कार्यक्रम इस पे किए जा सकते हैं। हाँ। अच्छा यहाँ पे दुल्हा और दुल्हन को बिठा दीजिए। हाँ, और सामने बैठाने, देखिए पूरा गेस्ट को बैठाने का व्यवस्था लगा है। हाँ, अच्छा बिल्कुल। एक बात बताइए, इसमें कितने कुर्सियाँ लगी, एक साथ कितने गेस्ट बैठ सकते हैं? आराम से इसमें मतलब मैक्सिमम 200 से 300 लोग आराम से बैठ जाएं, आराम से एंजॉय कर सकते हैं, देख सकते हैं, कोई प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। और क्या क्या व्यवस्था है यहाँ पे? सिक्योरिटी के लिए क्या व्यवस्था की है? सिक्योरिटी के लिए कैमरा, CCTV पूरे कैंपस में कैमरा भी? हाँ, चारों पूरे परिसर में CCTV कैमरा लगा हुआ है और AC की सुविधा है और सेफ्टी के लिए फायर एक्सटिंग्विशर भी लगा हुआ है। अच्छा यहाँ आग से बचने का भी जुगाड़ आपने लगा दिया है। मतलब एक एक चीजों का ख्याल आप रखें शहर में। हाँ, क्योंकि पब्लिक प्लेस है, उसमें हम लोग हैं, इतना गैदरिंग एक साथ रहेगा, तो उस चीज़ को ध्यान रखने के लिए हम लोग कोई चीज़ में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किए हैं। अपने स्तर से जितना हो सका है बेस्ट देने का कोशिश किए हैं। ऊपर दिखाइए, ये फॉल सेलिंग दिखाइए भाई साहब, ये भी एकदम जबरदस्त दिखाइए। एकदम आपको लग रहा होगा कि हीरा मोती जड़ करके इसको कितना सुंदर बना दिया गया है। अच्छा ये जब कोई बुक करेगा, अगर कोई चाहता है कि अपने बेटा या बेटी के शादी के लिए हम आपके यूएस मैरिज हॉल को बुक करें, फिर इसका बजट क्या आएगा, क्या चार्ज होगा इसका? देखिए बजट तो कोई इशू नहीं रहा, क्योंकि जैसे गांव देहात में हमारे यहाँ चलता है, टेंट का कल्चर है। लोग टेंट तंबू लगा देते हैं, टेंट लगा के, और समियाना स्टाइल में जो होता है, और उसका जो खर्चा होता है उसी खर्चे में आप ये होटल बांध सकते हैं। मतलब जितना पैसा लगा करके टेंट मंगवाते हैं लोग, बर्तन भाड़ा पे मंगवाते हैं, साउंड सिस्टम लाते हैं, डेकोरेशन करवाते हैं, उतने पैसे में मैरिज हॉल आप दे रहे हैं लोगों को। हाँ, बिल्कुल। मतलब लोगों के बजट का भी पूरा ख्याल रख रहे हैं। पूरा बजट का ध्यान रखा गया है। और अक्सर होता है क्या कि अगर बहन का शादी है तो पूरा भाड़ भाई के कंधों पे रहता है, भाई बहन का शादी इंजॉय ही नहीं कर पाता है। तो अब वो बात नहीं रहा, वो टेंशन अब मेरा है, हम लोग का है कि आप आइए, बारात लेके आइए, अपनी बहन का शादी एंजॉय कीजिए और सब कुछ निश्चिंत, सब मतलब भाई साहब एकदम फ्री रहेंगे, सारा टेंशन आपके जिम्मे है। हाँ, भाई अपना डांस करे बहन के शादी में, कोई टेंशन की बात नहीं है, और एकदम शादी का एंजॉय आप सबको ही कर सकते हैं। बिल्कुल। अच्छा, तो आपने बताया कि जितने बजट में तंबू वगैरह लगा करके लोग शादी करते हैं, उतने बजट में आप मैरिज हॉल दे रहे हैं। अच्छा, मैरिज हॉल कोई आपसे बुक करता है तो क्या क्या व्यवस्था आप उसको यहाँ पे दे रहे हैं, क्या क्या मिलेगा, क्या क्या सामान मिलेगा उसको? सामान यहाँ पे देख सकते हैं आप, पूरा सिटिंग के लिए कोई बाहर से चेयर वगैरह मंगाने की आवश्यकता नहीं है। पूरा चेयर, सोफ़ा और महाराजा जो स्टेज पे लगा हुआ है,
तो वो भी सब लगा हुआ है। और आपका जितना भी बर्तन सेट पूरा A to Z बर्तन हुआ, सब डेकोरेशन का सामान, साउंड, लाइट वगैरह सब जो है वो सब मतलब जितना शादी में लगता है उतना सारा सामान आप दे रहे हैं। हाँ, एक ही छत के नीचे। एक ही छत के तो फिर आपके पास बर्तन भी होगा, खाने पीने का पूरा जुगाड़ जहाँ पे होगा वो सारा व्यवस्था भी होगा। सब सेटअप चलिए उसको भी फिर देख लेते हैं। मतलब आप दिखाइए, मेरे अपने बाजार छावड़ा दानों का ये तस्वीर दिखा रहा हूँ। यूएस मैरिज हॉल का ये नज़ारा है जहाँ पे इतनी खूबसूरत व्यवस्था है एकदम, जिसे देखने के बाद हर कोई सोचेगा कि क्यों ना हम अपना शादी, मेरे दोस्त का शादी या मेरे बहन का शादी जो है इसी मैरिज हॉल में करें। बाकी ऊपर चलते हैं। ऊपर भी रूम है। अच्छा, इसमें भी गेस्ट को रुकने का पूरा व्यवस्था है। हाँ, ऊपर कोई रूम खुला है क्या? ये वाला खुला हुआ है। आ जाइए, हम दिखाते हैं कि 10 कमरे हैं पूरे होटल परिसर में। हाँ, AC नॉन AC दोनों सुविधा है। दिखाइए। जैसे पीछे हो गया, अगर लड़के पक्ष नीचे रह सकते हैं और ऊपर लड़की पक्ष रह सकते हैं। अच्छा, इसका भी ख्याल रखें। हाँ, इसका भी ख्याल रखा चाहा जाए तो दोनों को अलग अलग बांट दिया जा सकता है। अच्छा, रूम आपका मैरिज हॉल जो कोई बुक करेंगे उसमें आप कितने कमरा देंगे उनको? जैसे जो भी बुकिंग हुआ वो पूरा 10 के 10 कमरे मिलेंगे सबको। 10 कमरा मिलेंगे। एक ये परिसर में एक बार में एक ही कार्यक्रम होगा और ये पूरा होटल परिसर उनको दे दिया जाएगा। मतलब उसमें 10 रूम हो जाएंगे, AC नॉन AC दोनों। हाँ, उसके बाद एंगेजमेंट हॉल मिलेगा आपको, जो अभी हम लोग देखें। और एक नीचे है मिनी हॉल, वो भी यूटिलाइज कर सकते हैं। और फील्ड भी है, जो अगर हॉल में कोई कार्यक्रम कर रहे हैं तो वो फील्ड को एज अ पार्किंग यूज कर सकते हैं, या अगर फील्ड में करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। मतलब फील्ड में अगर कितने लोग को होता है कि नहीं ओपन स्टेज लगाना है, ओपन पंडाल उसका भी सुविधा दिया गया है। स्टेज पहले से बंधा हुआ है और बस सजावट करा के आप नीचे भी करा सकते हैं। मुझे लगता है कि इतना बढ़िया व्यवस्था जो है आपको मोतिहारी जैसे बड़े शहर में भी नहीं मिलेगा। जितना बड़ा व्यवस्था जो है मेरे खुद के बाजार छावड़ा दानो बाजार में लोगों को मिलने जा रहा है। मतलब साफ समझिए कि छावड़ा दानो, बनकाटवा, घोड़ासहन, आदापुर, रक्सौल क्षेत्र के लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी है कि अब आपके घर के भी बच्चियों की शादी जो है एक ऐसे मैरिज हॉल में होगा जहां पे तमाम व्यवस्थाओं से लैस मैरिज हॉल है। बाकी ऊपर चल के भी तस्वीरों को दिखा देते हैं। अब हम लोग यूएस मैरिज हॉल के उस फ्लोर पे मौजूद है जहाँ पे तमाम गेस्ट के खाने पीने की व्यवस्था होगी। भाई साहब से यहाँ के बारे में जानकारी जुटाएंगे। यहाँ पे क्या क्या व्यवस्था आप रखे हैं? ये पूरा डाइनिंग एरिया है, ठीक है। अगर यहाँ पे खाने पीने का पूरा व्यवस्था वो ऊपर है। ऊपर आराम से आपका 1,000 आदमी आराम से खा सकता है। 1,000 आदमी एक साथ में? हाँ, एक साथ में, मतलब शिफ्ट वाइज करके सिटिंग, मतलब उतने लोगों के लिए व्यवस्था आप रखे हैं? हाँ, रखे हैं। सारा बर्तन A to Z बुफे सेट यहाँ पे लगा हुआ है। यहाँ पे ये कहीं से आपको लाने की जरूरत नहीं है, सारा कुछ आपको एक ही छत के अंदर दिया जा रहा है। मतलब ये जो है दिखाइए, यहाँ पे आप काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब गिन लीजिए आप जितना भी वैरायटी का खाना बनाना चाहेंगे उतना एक साथ में गेस्ट को परोस सकते हैं। 1,000 2,000 जितने भी आदमी का खाना बनाने के लिए जो भी बर्तन चाहिए, सारा बर्तन हम लोग के पास। बर्तन भी आपके पास है? बर्तन भी, चूल्हा से लेके गैस भट्टी वगैरह सब कुछ हम लोग दे रहे हैं। अच्छा, यहाँ तो खाना परोसे जाएंगे, खाएंगे कहाँ बैठ करके? इस एरिया में है। अच्छा, वहाँ पे खाने का पूरा डाइनिंग का सेट लगा हुआ है। हाँ। आप यहाँ दिखाइए सामने, आप वहाँ से दिखाइए, यहाँ से दिखाइए। यहाँ पे तरह तरह का स्वादिष्ट खाना आप अपने प्लेट में परोसिए और फिर सामने यहाँ पे दिखाइए, एक साथ में काफ़ी संख्या में टेबल कुर्सी लगे हुए हैं। आप यहाँ पे बैठ करके आराम से खाना को खा सकते हैं और स्वादिष्ट खाना का आनंद उठा सकते हैं। बाकी आपने देखा कि यहाँ से आप खाना परोसिए और सामने बैठ करके खाइए। और तो और भाई साहब, ये शेड भी आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त बना है। मतलब यहाँ पे भी दिखाइए बहुत सारे पंखे लगे हुए हैं, लाइट्स भी लगे हुए हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे बैठने के बाद बरसात में भी कोई झंझट नहीं है। कोई झंझट नहीं है। अक्सर होता है कि लोग बाहर टेंट वगैरह में, सबसे बड़ा परेशानी होता है कि आंधी तूफान में टेंट उड़ जाता है, लोग को परेशानी होती है, लोग खाने पे बैठे रहते हैं, फिर छोड़ के भागना पड़ता है। मगर ये नौबत हमारे साथ आते हैं तो नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे पूरे एक एक चीज़ को ध्यान में रखा गया है। वो पूरा सेट दिया हुआ है। आराम बारिश के मौसम में भी किसी प्रकार का यहाँ समस्या नहीं है। बारिश में भीगेंगे ना, हाँ, मतलब कि आंधी में उड़ेंगे, मतलब कोई झंझट नहीं है। दिखाइए पूरा ख्याल रखा गया है। यहाँ दिखा सकते हैं सेट जो भी कई पार्ट में बने हुए हैं। यहाँ दिखाइए, इसका मतलब साफ ये है कि बरसात में कितना भी बरसात हो, आपको झकास वगैरह का कोई झंझट नहीं होगा। आराम से बैठ के खाना खाते रहिए। आपको यहाँ पे खाने में काफी आनंद भी आएगा। ऊपर से ठंडा ठंडा हवा है, पौंड खुला भी रखे हैं। मतलब ये व्यवस्था जो है अपने बाजार छावड़ा दानों का है, जहाँ पे एक साथ हजारों लोग जो हैं इस मैरिज हॉल में आकर के शादी का, छेका छठियार या तमाम किसी भी प्रकार की व्यवस्था का आनंद उठा सकते हैं। बाकी बर्तन वगैरह का भी तस्वीर में स्क्रीन पे चला रहा हूँ, आप देखेंगे। अच्छा भाई साहब, एक बात बताइए, अब वीडियो देखने के बाद बहुत सारे लोग सोचेंगे हम आपसे, मतलब भैया से बात कैसे करेंगे भाई, मैरिज हॉल बुक करना है तो
वो नंबर आपके स्क्रीन पे क्या डलवा, हाँ बिल्कुल फ्लैश करेंगे वहाँ पे, हाँ स्क्रीन पे फ्लैश करा के और जो भी होगा संपर्क करेंगे आपसे हमसे। बातचीत कर सकते हैं। हाँ मतलब और सबसे रिक्वेस्ट है कि बुकिंग चल रहा है, जल्द से अपना बुकिंग करा लीजिए। हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द लोग बुकिंग करा के और हमें सेवा करने का मौका दें। बिल्कुल हम यही चाहेंगे कि अब लगन की शुरुआत हो रही है और आप इस मौका को चूके नहीं। इस लगन में भैया हम तो ऐसा शादी देखना चाहते हैं कि लोग कहे कि अरे एक विवाह तो ऐसा भी होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल एकदम जबरदस्त रहा मेरा वाली शादी। हाँ। हम भाई साहब का नंबर मतलब यूएस मैरिज हॉल का नंबर जो है अपने स्क्रीन पे फ्लैश कर रहे हैं। जिन जिन भी लोगों को या जिस भी मेरे दर्शक को मैरिज हॉल की ज़रूरत है, आपके घर में किसी की शादी विवाह चेका चटियार मतलब किसी भी प्रकार का कोई फंक्शन है, तो आप इस नंबर पे कॉल करके भाई साहब से बातचीत कर सकते हैं और समय रहते लिमिट समय में आप अपने लिए मैरिज हॉल को बुक भी कर सकते हैं, जहाँ पे एक छत के नीचे आपको इतनी व्यवस्था मिलेंगे कि आपको केवल दूल्हा दुल्हन लेकर के आना है और यहाँ से शादी करके मुस्कुराते हुए वापस चले जाना है। बाद बाकी छावड़ा दानों आपको जो छावड़ा दानों के श्री हेमराज दास उच्च विद्यालय के पास से तस्वीर हम आपको दिखा रहे थे, एकदम सामने यहाँ से भी दिखा दीजिए आप, यहाँ भी दिखाइए सामने श्री हेमराज दास उच्च विद्यालय है, सामने दिखाइए वो देख सकते हैं कि वो छावड़ा दानों का ब्लॉक है। यहाँ पे बौद्धि देवी स्थान है, मतलब यहाँ से 100-150 मीटर छावड़ा दानों का रेलवे स्टेशन भी है। एक बात बताइए, ये तो मैरिज हॉल के लिए हम लोगों ने बात की, अगर बाहर से कोई किसी के गेस्ट आते हैं उनको अगर ठहरना है तो फिर उनके लिए क्या व्यवस्था है? उनके लिए भी है व्यवस्था, जो बाहर से रात बिरात आते हैं उनके लिए रहने का भी स्थान है। हम लोग के पास 10 कमरे हैं, तो वो शादी के समय तो हम लोग जिनका बुकिंग होता है उनको दे ही देते हैं, और ऐसे जब शादी के इवेंट नहीं रहता नॉर्मल डेज में वो बुकिंग हम लोग लेते हैं। मतलब 1-2 कमरा किसी को चाहिए तो वो भी आप दे देंगे, चाहे एसी लेना हो या नॉन एसी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, सब लोग स्टे कर सकते हैं। लोग रात में आते हैं, बहुत लोग रात को ट्रेन से उतरते हैं, उनको छावड़ा दानों में रहने का पहले कोई साधन नहीं था, अब वो आराम से यहाँ ठहर के आनंद उठा सकते हैं। मतलब आप एसी नॉन एसी कमरा में अपने मेहमान को रखना चाहते हैं तो भी रख सकते हैं, यहाँ पे 1-2 रात रुकना है तो भी रुक सकते हैं, और शादी विवाह छेका छठियार वगैरह जो कुछ भी फंक्शन करना हो उसके लिए भी इस जगह का आनंद आप उठा सकते हैं। बाद बाकी पूरा वीडियो देख करके आपका विचार क्या कुछ कहता है बताइएगा, हम आपके प्रतिक्रिया का इंतजार करें। और ध्यान में रहे भाई साहब, लगन की शुरुआत है तो बिना देर किए डिस्प्ले पे चल रहे नंबर पे डायल करिए, भाई साहब से बातचीत करिए, चीज़ों को समझिए और बिना देर किए मैरिज हॉल को बुक करके आप शादी का पूरा आनंद उठाइए। अब तक के लिए इतना ही, जय हिंद।